और युवाओं, युवतियों, आप और ध्यान से सुनना, क्योंकि अपने धर्म की जानकारी, धर्म ग्रंथ की जानकारी, भागवत में 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो हम सुन रहे हैं अभी, उसमें 18,000 श्लोक हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। ठीक है। और इसमें 18,000 श्लोक हैं, पर उसमें 18 अध्याय हैं, चैप्टर्स। वो 18 हैं, 18 हैं। और फर्क बताऊं, एकदम याद रहे, कंफ्यूजन नहीं रहे, इसके लिए दिमाग में ले लो, अच्छे से समझाता हूं। कृष्ण भगवान ने क्या किया, कृष्ण भगवान ने क्या किया, ये जानना है तो भागवत पढ़िए। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या कहा, ये जानना है तो गीता पढ़िए। बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया। ध्यान हुण जो, नींद में मत रही जो, मैं कहीं पाचो पूछ भी सकूं। अभी बच्चों के लिए प्रश्न तैयार हो रहे हैं ना, इन 2 दिनों में हम उसी में लगे हैं। तो क्या है, मेरे मन में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बता देना चाहिए भाई। पाठशाला में पहले पाठ पढ़ा देना चाहिए, फिर प्रश्न पूछ भी लें अगर गुरुजी, तो हिचकिचाएंगे नहीं कि हाँ हाँ सुना है हमने, गुरुजी ने बताया था। तो क्या समझ में आया, कितना इजी समझना है। कृष्ण जी ने जो किया वो तो श्रीमद् भागवत महापुराण में, और कृष्ण जी ने जो कहा वो श्रीमद् भगवत गीता में। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, वो श्रीमद् भागवत है। सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को सुनाया वो श्रीमद् भागवत है। लेकिन जो कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया वो श्रीमद् भगवत गीता है। याद रह जाएगा आपको। गीता जो गीत है, जो गाया जाए। महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान, और उस कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, गीता गाई। गीता गायक श्री कृष्ण है। और सज्जनों, बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। कृष्ण का बालपन देखना हो तो भागवत को पढ़िए, उसमें कृष्ण जी की बाल्यावस्था का वर्णन भी है। अच्छे से प्यार हो जाएगा आपको कृष्ण जी से, ऐसा है। बहुत मस्त छोटी छोटे बच्चे की जो लीला भगवान कृष्ण की है, अठखेलियाँ, उनका बड़ा सुंदर वर्णन है। पढ़ते हैं ना तो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे कृष्ण आकर अपने गले से लग गए हैं, ऐसा है। बहुत अच्छा वर्णन है। वो तो पढ़े उन्हें ठा पढ़े, हमें पढ़े ही नहीं तो कहीं ठा पढ़े। लेकिन खाली बालपन तक ही मत रह जाना। हमारे देश में एक कार्य बहुत अच्छा हुआ कि भगवान कृष्ण से सबको परिचित कराया गया, लेकिन एक कमी खलती है, और वो कमी सिर्फ इतनी है। शास्त्रों में तो वर्णन है, लिखने वालों ने, ऋषियों ने कमी नहीं रखी है, उन्होंने तो लिखा ही है। लेकिन सुनने वालों की कैपेसिटी कह दें, सुनने वालों की रुचि कह दें, इन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं रहा, श्रोताओं को इंटरेस्ट नहीं रहा।
इसलिए खाली कृष्ण की बाल लीला ही सुनाई गई, लेकिन कृष्ण की जवानी और कृष्ण जी ने बड़े उम्र में जो किया और जिस प्रकार से उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया, देश के राजाओं का मार्गदर्शन किया, एक योगी के रूप में जो कृष्ण ने कार्य किया, एक योद्धा के रूप में जो कृष्ण ने कार्य किया, एक गुरु मेंटोर मित्र के रूप में जो कृष्ण ने कार्य किया, उपदेशक के रूप में जो कृष्ण ने कार्य किया, वो बताया ही नहीं गया। इसलिए भारत के बचपन को देखो तो भारत के बचपन में कृष्ण नजर आते हैं। इसलिए घर में छोटे बच्चे को खेलते कूदते उछलते देखते हैं तो सब क्या कहते हैं, ये तो हमारे घर का कान्हा है, कन्हैया है, कृष्ण है, बाल कृष्ण है, हमारा लड्डू गोपाल। लेकिन जवानी आते आते वो कृष्ण कृष्ण नहीं रहता, वो फिल्म का हीरो बन जाता है। कणी कियो हीरो बणियोड़ो फिरे, कणी कियो हीरो बणियोड़ो फिरे। क्योंकि जवानी में जो कृष्ण ने किया वो बताया नहीं गया, और जो बताते तो सज्जनों भारत की जवानी कुछ और होती। खैर अभी भी कुछ नहीं हो गया है, अभी भी कुछ बिगड़ नहीं गया है, अभी भी चांस हैं। जो अब युवा हैं, जो अब टीन एज में हैं, उनके लिए तो अभी भी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए चांस है। पढ़ना गीता को बहुत काम आएगी, बहुत। महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था ऐसा नहीं है, महाभारत रोज हो रहा है भाई। ये संसार जो है कुरुक्षेत्र ही तो है, इसमें जो हो रहा है, अपने मन में जो चल रहा है, वो महाभारत ही तो चल रहा है। क्योंकि तन से युद्ध जो लड़े गए हैं वो तो रिकॉर्ड में है, जो शरीर से युद्ध लड़े गए हैं उन्हीं का वर्णन इतिहास में है, उन्हीं का वर्णन किताबों में है। इसलिए वो तो ऑन रिकॉर्ड हैं कि यहाँ ये युद्ध हुए थे। लेकिन कोई भी युद्ध तन से बाद में लड़ा जाता है, मन में पहले लड़ा जाता है। कुछ युद्ध ऐसे भी हैं जो मन में लड़े तो गए हैं पर वो तन से नहीं लड़े गए हैं, उनका हिसाब किताब किसके पास है? उसका हिसाब किताब किसी और जगह नहीं है, किसी संस्था के पास नहीं है, किसी वेबसाइट में नहीं है। उसका हिसाब किताब तो आदमी के मन में ही है। अपना अपना महाभारत सब जानते हैं कि मेरे मन में क्या है, तेरे मन में, वो सब अपना अपना जानते हैं कि अरे मैं 10 दिन से बहुत युद्ध में ही फंसा पड़ा हूँ, मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लेकिन जीतना सब चाहते हैं। कोई हारना चाहता है क्या? मैदान में आने के बाद कोई हारना चाहता है? कोई नहीं, सब जीतना चाहते हैं। आपके मन में जो महाभारत चल रहा है उसमें भी आप हारना चाहते हो कि जीतना चाहते हो? जीतना चाहते हो तो जीतना चाहते हो तो गीता को पढ़ना। जैसे अर्जुन को आशा और उम्मीद और ताकत मिली थी, ऊर्जा मिली थी, वैसे आपको भी भीतर से ऊर्जा मिल जाएगी और आप जीत जाएंगे। ये संसार का महाभारत जीत जाएंगे। तो अब समझ में आ रहा है श्रीमद् भगवत गीता में क्या फर्क है, श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या फर्क है।